हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका अपना लोकेश सर। मैं आज आपको समर सीरीज के अंदर लास्ट वीडियो मैथ की लेके आ चुका हूं बच्चों, स्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर के अंदर डिफिकल्टी लेवल बच्चों हमारा क्या है, जीरो। क्या है बच्चों, जीरो। इसके अंदर बच्चों हमें क्या करना होता है कि हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ही इत्मीनान से, शांतिपूर्वक माइंड से बच्चों में क्या करने हैं, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अंदर हमें जो कैलकुलेशन करनी है बच्चों, उसको हमें मिनिमम 2 टाइम्स क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं कैलकुलेशन के अंदर। फॉर्मूला इसका इजी है, पैटर्न इजी है, बच्चे गलती कर देते हैं बेटा कहां पर, बस कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो उसी बात को बच्चों आपको ध्यान रखते हुए इस चैप्टर को अपने माइंड में करना है और अपने बोर्ड के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आने में। आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और 17 फेब को बच्चों आपका एग्जाम है, उसके लिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, चलिए बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं डायरेक्ट। हाँ, इसके अंदर बच्चों 3 टाइप के क्वेश्चन अपने, मीन, मीडियन, मोड। तो मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं बच्चों, इसके अंदर हमारे पास सीबीएसई क्वेश्चन पूछता बच्चों हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले बच्चों, मतलब कि एक्स और वाई कोई भी टर्म आपको मिसिंग दे रखा होगा, उसके अंदर आपको मीन, मीडियन, मोड या गिवन दे रखा होगा। हम उसमें बेटा फॉर्मूले में रख के मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, नहीं आते हैं तो आप मेरे साथ लगे रहिए, आपको मैं सारे क्लियर टॉपिक आज करा दूंगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहला बच्चों हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट मीडियन मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा। सबसे पहले बच्चों में क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। देखिए बच्चों हमारे पास मार्क्स दे रखे हैं बच्चों हमारे पास 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 42 बच्चों। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा बच्चों हमारे पास इसको बच्चों हम एफ भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, 12, 2, 12, 22, 8 and 6। इसको बच्चों टोटल करने का जो हमारा आएगा उसमें, उसको हम एन बोलते हैं। मीडियन के अंदर बच्चों एन बोलते हैं और मीन के अंदर बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ। ठीक है बच्चों, 22 और ये 30, 36, 36, 38, 38 और 2, 40 और 40 और 10, 50। बच्चों हमारे पास कितना आ रहा है, ये 50। अब बच्चों हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों कैसे निकालते हैं, 2 को एज लिख दो बच्चों, 2 के अंदर 12 प्लस करो 14, 14 के अंदर बच्चों 22 प्लस करो 36, 36 के अंदर बच्चों 8 प्लस करो 44, 44 के अंदर बच्चों हम 6 प्लस कर देंगे 50। बच्चों जो हमारा आंसर आ रहा होगा, जो एन आता है भाई हमारा लास्ट में आना चाहिए, तो बच्चों हमने प्लस सही किया है, नहीं तो हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। अब बच्चों हमें निकालना था n/2 निकालने के लिए 50 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये मेरा 25। अब 20, अब बच्चों बताओ इनमें से किस नंबर के बीच में लाई कर रहा होगा, 14 से 36 में। तो हम बड़े वाले नंबर को मार्क कर लेते हैं, उसके जो सामने वाली बच्चों हमारी क्या होती है, सामने वाले बच्चों में फ्रीक्वेंसी होती है, जस्ट उसके सामने वाली बच्चों हमारी क्या होती है, मीडियन क्लास की बच्चे जो लोअर वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं लोअर क्लास बच्चों। ठीक है, उसको हम एल से नोट करते हैं बच्चों, लोअर क्लास। फ्रीक्वेंसी हो गई, लोअर क्लास हो गई बच्चों। जो हमने वैल्यू मार्क है उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू हमारी क्या होती है, सी है। क्या होती है बच्चों, प्रीसीडिंग वैल्यू मतलब कि एक पहले, वो हमारी क्या होती है बच्चों, सी एफ। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मीडियन का फॉर्मूला देख लीजिए। मीडियन का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास होता है मीडियन बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस के सी एफ अपॉन एफ
इंटू एच। बच्चों एच क्या है हमारा, एच बच्चों क्लास साइज है, क्लास साइज। ठीक है बच्चों, एच हमारा बच्चों क्लास साइज है। क्लास साइज का मतलब होता है बच्चों 0 से 10, मतलब हमारा कितने गैप है बच्चों, 10 का, 10 टू 20 10, 20 टू 30 10, मतलब कि हमारा क्लास साइज क्या हो गया, 10 हो गया बच्चों। ठीक है, तो एल बच्चों हमारा क्या है 20 प्लस n/2 बच्चों मेरा कितना है 25 माइनस सी एफ बच्चों मेरा 14 था, एफ बच्चों कितना है मेरा 22 और एच कितना बच्चों मेरा 10। ठीक है बच्चों, देख लीजिए इसको मैं फिर कैलकुलेट करते हैं फर्दर। ट्वेंटी 11 बाय, या बच्चों मेरा क्या बचेगा 11, 22 इंटू 10, 1/2 इंटू 10। बच्चों हमारा मीडियन क्या आ गया बच्चों, क्या आ गया बच्चों मीडियन हमारा 25। देख लीजिए बच्चों मीडियन बच्चों मेरा क्या आ गया 25। ऐसे ही बच्चों में बिल्कुल शांतिपूर्वक, शांति माइंड से बच्चों में क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। टफ बिल्कुल भी नहीं है बेटा। मीडियन का फॉर्मूला ये रहा हमारा, मैंने 1/1 आपको सारी वैल्यू बता दी कैसे कैसे निकालते हैं। एक बार और देख लीजिए बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, उसको हम एन बोलते हैं, एन को हम 2 करते हैं, 25 आ गया। 25 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में कहां पर लाई करता है, 14 से 36 के बीच में। 36 को हम आगे 36 के सामने वाली बच्चों हमारी वैल्यू एफ होती है, उसके सामने वाली हमारी मीडियन क्लास होती है। मीडियन क्लास की बेटा हमारी जो लोअर वैल्यू होती है उसको हम एल बोलते हैं, लोअर वैल्यू। और बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो हमने वैल्यू मार्क करी उसकी जब प्रीसीडिंग टर्म बच्चों हमारा क्या होता है, सी एफ होता है। सी एफ बच्चों सब वैल्यू को पुट कर दो इसके अंदर। पुट करने का बच्चों कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो आपको बच्चों क्या करना है, शांतिपूर्वक मन से करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, देख लीजिए। मैंने बच्चों आपसे बताया था मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आ चुका है, देख लीजिए बच्चों। हमें क्लास मार्क दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट बच्चों हमारे क्या दे रखे हैं 12, 30, x 65 y 25 और 8। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों में क्या दे रखा है, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट द मार्क्स 230 student in a particular subject. If the median of the marks are 46, find the value of x and y. हमें बेटा मैंने बोला था मीडियन मुझे गिवन दे रखा होगा, तो मीडियन मुझे दे रखा है। ठीक है बच्चों, मीडियन मुझे बच्चों दे रखा है। थोड़ा सा वो बेटा मीडियन बच्चों मेरे को दे रखा, मीडियन कितना दे रखा बच्चों, ठीक है बच्चों, मीडियन बच्चों में वो गिवन दे रखा है। और बच्चों मेरे को नंबर ऑफ एन भी दे रखा बच्चों, एन कितना दे रखा मेरे को 230 बच्चों, है ना, बोला ना, सो दैट द मार्क्स ऑफ 230 स्टूडेंट, मतलब कि कितने स्टूडेंट होंगे बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट 230 होंगे, मतलब मुझे एन कितना दे रखा है, मुझे एन कितना दे रखा है मतलब, और n/2 निकालूंगा बच्चों तो मेरा कितना आ जाएगा, n/2 आ जाएगा बच्चों 11। ठीक है बच्चों, 115 आ चुका है। अब देखिए बच्चों मैं क्या निकालता हूं, सी एफ निकालता था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको बच्चों मैं क्या बोलता हूँ, सी एफ बोलता हूँ। ठीक है बच्चों, कैसे निकालते हैं देखिए, 12 को एज इट इज लिख दो, 12 और 30 42। ठीक है बच्चों, 42 और x 42x। ठीक है, 65 और 42 बच्चों, 65 42 प्लस कर लेते बेटा, 65 42 मेरा 107
107 प्लस एक्स। बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा 107 प्लस एक्स प्लस वाई, और बच्चों 25 और 7 30 132 एक्स प्लस वाई। लास्ट बच्चों मेरा कितना आ रहा है 18 और 2 मतलब के 150 एक्स प्लस वाई। मैंने बच्चों क्या बताया था, जो भी लास्ट में आता है वो टोटल आता है, तो टोटल आता है इसका मतलब बच्चों ये इसके इक्वल होगा। आ जाना, तो मैं लिख सकता हूं बेटा कि 150 प्लस एक्स प्लस वाई किसके, इसका सम कितना हो रहा होगा बच्चों मेरा 230। तो यहाँ से बच्चों मेरी एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी बच्चों, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ रही है मेरी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ रही है 80। इसको बच्चों बॉक्स बंद कर दो, मेरी ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। क्या आ गई बच्चों मेरी ये इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों देखिए मेरे को मीडियन क्लास दे रखी है कि बच्चों क्या 46 बच्चों, इसका मतलब बेटा मीडियन क्लास मेरी इसमें लाई कर रही होगी 52 46 में। हाँ जाना बच्चों, ये बताइए मेरे को। इसका मतलब बच्चों जो मेरी मीडियन है वो इस 46 दे रखी है, तो 40 से 56 में लाई कर रही होगी। आप बोलो यस सर बिल्कुल। तो बच्चों इसके जस्ट सामने वाली बच्चों मेरी क्या होती है एफ होता है, जब उसके सामने वाली बेटा हमारी वैल्यू होती है उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू हमारी क्या होती है सी एफ होता है। ठीक है बच्चों, इसके लोअर वैल्यू हमारी क्या होती है एल होती है। सब कुछ निकल के आ चुका बच्चों, हम क्या करना है खाली ओनली पुट करना है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में पुट करते हैं बच्चों, देखिए ठीक है बच्चों, फॉर्मूले पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं अपना। मीडियन बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा L प्लस n/2 माइनस के सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एच बच्चों मेरा क्लास साइज होता है, यहाँ पर क्लास साइज बच्चों मेरा कितना है 10 ही है, 10 से 20 10 का गैप, 20 से 30 10 का गैप, तो हमारा एच कितना हो क्लास साइज 10 ही है। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू पुट कर देता हूं बच्चों में, देखिए वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों, देखिए मीडियन कितना देगा बच्चों में 46, तो 46 मीडियन पर रख दीजिए। एल बच्चों मेरा कितना आया, एल आया 40 प्लस n/2 मतलब बेटा मेरा कितना है 115। ठीक है 115 माइनस सी एफ बच्चों मेरा कितना है सी एफ है मेरा 42 प्लस एक्स, 42 प्लस एक्स अपॉन है बच्चों एफ कितना है मेरा, एफ है 65 और बच्चों इंटू 10। ठीक है बच्चों देख लीजिए मैंने वैल्यू सारी पुट कर दी हैं। अब बच्चों मुझे क्या करना है, बस खाली सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। बच्चों देखिए प्लस का वैल्यू इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों मेरा 6। इस 40 को बच्चों मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो 46 प्लस के माइनस के 40 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है 6, यहां से बच्चों मेरे पास 115 में से 42 गए तो बच्चों मेरे पास कितना बचेगा 73 और बच्चों से ब्रैकेट लगा लेना, कि ब्रैकेट से बच्चों क्या हो जाएगा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 73 बचेगा और प्लस माइनस के एक्स बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 73 माइनस एक्स। देख लीजिए बच्चों, और नीचे बच्चों मेरे पास क्या बच रहा है 65 इंटू 10। बेटा 5 से काट दो उसको 2 टाइम्स, 5 से काट दूंगा बच्चों उसको 13 टाइम्स, और 13 6 से बच्चों कितना होता है 13 6 से बच्चों कितना होता है हमारा 78, 13 6 जा 78। ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 146 माइनस के 2x। ठीक है बच्चों 2x को ले 72 ले यार बेटा, 2x इक्वल टू 146 माइनस 78। तो बच्चों यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा मेरा 146 माइनस 78, 146 माइनस के 78, ऐसा बचेगा बच्चों 8। कितना बच रहा है बच्चों मेरा 68, कितना बच रहा है बच्चों मेरा 2x इक्वल टू 68 बच रहा है, 68 बच रहा है। 2 से मैंने इसको बेटा डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या आ गई 34, क्या आ गई बच्चों 34 आ गए बच्चों। इसको मैं पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा बच्चों। देखिए
x प्लस वाई इक्वल टू 80, हमारी x की वैल्यू बच्चों 34 आ गई है, प्लस y इक्वल टू 80। तो बच्चों ठीक है बच्चों, तो कितनी आ जाएगी बच्चों हमारी भाई x की वैल्यू, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों भाई 46। ठीक है बच्चों, देख लीजिए वन बाय वन बेटा मैंने सारे स्टेप करे हैं आपके सामने। ठीक है, इत्मीनान से करने हैं, कोई भी गलती नहीं करनी है। सारी वैल्यू पुट करके बच्चों मैंने क्या करा, बस खाली सॉल्व किया है। इधर बच्चों ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट के अंदर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों हमने अगर नहीं रखते तो हमें क्या लगता है माइनस का 42 और प्लस का x मान के हम गलती कर देते, इसलिए बॉक्स से बंद करने का माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना इसके अंदर। ठीक है बच्चे, मैंने जनरली मिस्टेक करते हुए देखा इस जगह क्या है ना कि उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू पुट करी n/2 माइनस के CF की जगह बेटा उन्होंने ब्रैकेट लगाया नहीं, क्योंकि x हमारे 42 प्लस x है, उन्होंने क्या करा डायरेक्ट पुट कर दिया। फिर क्या करते गलती बच्चों वो कि 42 को 115 में से माइनस करके और x का प्लस में रहने देते हैं। ठीक है, तो ये गलती बच्चों आपको नहीं करनी है। इस गलती का बहुत याद रखना है कि कोई भी हमारे पास दो वैल्यू है जिसमें बच्चों हमारे पास क्या है, एक बच्चों हमारे पास क्या बोलते हैं वेरिएबल है और दूसरा बेटा हमारे पास क्या है नंबर है कोई, तो उसको बॉक्स के अंदर बंद जरूर करना। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बंद जरूर करना। ठीक है, तो देख लीजिए सारे बच्चों मैंने स्टेप कर दिए हैं, आशा करता हूं समझ में आया हो क्वेश्चन आपको। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों अपने। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ 20 लीव्स ऑफ प्लांट्स are measured correct to the nearest millimeter and the data of the observation are respectively in the following tables। ठीक है बच्चों, टेबल दे रखी है। फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव, हमें मीडियन लेंथ करनी बेटा। लेंथ इन mm में दे रखी है बच्चों 118 टू 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 135, 153, 154 से 162, 163 से लेके 171, 172 से लेके 180 जो नंबर ऑफ लीव दे रखे मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है बच्चों। ठीक है, अब देखिए एक गलती मिस्टेक बच्चों देखिए कि यहां पर क्या है, यहां बच्चों क्या है कि बच्चों देखिए हमारे पास 126 लास्ट नंबर, तो यहां पर बच्चों हमारा स्टार्ट किससे 126 से, फर्क हो किससे रहा बेटा 127 से। देखिए अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए देखिए 10 से 20 से स्टार्ट हो रहा, मतलब ये नंबर यहां पर आना चाहिए, ये नंबर यहां आना चाहिए, ये नंबर यहां आना चाहिए। ठीक है, इससे पहले भी देख लो, इससे पहले भी देख लो बेटा 0 से 10, फिर ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब पर इस वाले क्वेश्चन का मतलब देखो बच्चों हमारा ऐसा नहीं है। 118, 126 का बच्चों हमारा क्या आ गया 127 आ गया, 135 आना चाहिए था यहां पर, तो क्या आ गया 136 आ गया। ऐसे क्वेश्चन बच्चों में करना क्या है, देखिए ऐसे क्वेश्चन बच्चों में करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों में करना क्या है। सबसे पहले बच्चों देखिए ये हमारी बच्चों एफ होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, तो हमारा एन बच्चों कितना आ गया, एन देखते हैं सबसे पहले। हमारा एन आ गया बच्चों, एन बच्चों हमारा कितना आया, एन बच्चों हमारा आ रहा है 40, कितना आ रहा है बच्चों 40। तो n/2 बच्चों मेरा कितना आ गया, n/2 आ गया बच्चों 40/2 20। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों मुझे क्या निकालनी है बेटा, ये निकालनी है बेटा इंटरवल निकालना। देखिए कंटिन्यूस इंटरवल निकाल रहा हूं बच्चों। देखिए कंटिन्यूस इंटरवल निकालने बच्चों मैं क्या करता हूं, इसमें से बेटा लोअर वैल्यू तो 0.5 माइनस कर दो, तो कितना आया बच्चों मेरे पास 117.5। इसमें बेटा प्लस कर दो, अपर में प्लस करना है, लोअर में माइनस करना है। अपर प्लस किया तो बच्चों मेरे पास क्या आएगा 126.5, लोअर में से माइनस करो 127 में से माइनस किया तो 126.5, अपर प्लस कर दो बच्चों। अपर प्लस किया मैंने, कितना आ गया बच्चों मेरा 135.5, लोअर में से माइनस करो 135.5, अपर में प्लस करो 144.5, लोअर में से माइनस करो 144.5,
अपर आप प्लस कर दो बच्चों 153.5, लोअर में फिर माइनस करो बच्चों 153.5, अपना प्लस कर दो बेटा 162.5, लोअर फिर माइनस कर दो 162.5, अपना बच्चों फिर प्लस कर दो 171.5, फिर बेटा लोअर में माइनस कर दो 171.5, अपना बच्चों फिर प्लस कर दो 180.5। अब देख लीजिए बच्चों क्या कंटिन्यूअस इंटरवल आ चुका है, आप बोलो सर बिल्कुल आ चुका है। देखिए हमारा 126.5 आ गया, तो यहाँ भी बेटा हमारा क्या आ गया 126.5 आ गया। जब 135.5 आ गया, यहाँ भी हमारा बच्चों क्या आ गया 135.5 आ गया। यहाँ 144.5 आ गया, यहाँ भी बच्चों हमारे पास क्या आ गया 144.5। देख लीजिए बच्चों, ठीक है, हमने क्या कर दिया, जो हमारा इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं था उसको हमने कंटिन्यूअस इंटरवल बना दिया। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी है, तो मैं क्या निकालता हूं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता हूं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सभी को पता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसको बच्चों एज इट इज 3 में 5 प्लस करूंगा बेटा 8 में बच्चों 9 प्लस करूंगा 17, ठीक है 17 बच्चों में 12 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा बच्चों ये मेरा 29 बच्चों में 5 प्लस करूंगा 34 में बच्चों 4 प्लस करूंगा 38 और 38 में बच्चों 2 प्लस करूंगा 40। देख लीजिए बच्चों मेरा 40 आ रहा था, वो भी 40 आ चुका है टोटल, जहां तक बच्चों 40 आना चाहिए। अब बच्चों में देखिए मेरे को, अब बच्चों में क्या करता हूं n/2 20 किस नंबर के बीच में लाई कर रहा होगा बच्चों, ये देखना है मेरे को, है ना। 20 बच्चों मेरा लाई कर रहा होगा 17 से बच्चों 29 के बीच में लाई कर रहा होगा, हाँ जाना इसके बीच में लाई कर रहा होगा। 29 के सामने वाली वैल्यू बेटा इनको थोड़ा सा मैच कर लेना, इससे बेटा हमारे पास गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। ठीक है बच्चों, 29 के सामने वाली वैल्यू बच्चों हमारी क्या होती है, 20 के सामने वाली बच्चों हमारी क्या होती है, इसको बोलते हैं हम f, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं f, और उसकी बेटा इंटरवल की वैल्यू बेटा हमारे पास ये क्या होती है, उसकी लोअर वैल्यू को बोलते हैं हम L। ठीक है बच्चों, देख लीजिए तो बच्चों हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला में रख देते हैं इनको, L प्लस n/2 माइनस के CF अपॉन में F इंटू H। ठीक है बच्चों, तो L बच्चों हमारे यहां पर क्या है, L बच्चों मेरा कितना है, L बेटा मेरा कितना है 144.5 प्लस n/2 बच्चों मेरा कितना है n/2 20 माइनस के CF बच्चों मेरा कितना है, CF प्रीसीडिंग टर्म मतलब कि ये वाला, इसको बोलेंगे हम CF, कितना आ गया बच्चों मेरा 17, कितना आ गया बच्चों 17, और F बच्चों मेरा कितना है, F है 12। ठीक है बच्चों, F 12 है, और N कितना है बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बच्चों मेरा कितना आ रहा है 9 आ रहा है बच्चों। देखिए 1117 से 126 9 का गैप, 5 तो वो 0 हो ही जाएगा। ठीक है बच्चों, तो गैप कितने का बच्चों हमारा 9 का आ गया। अब बच्चों मुझे क्या करना है, खाली कैलकुलेट करना है, तो देखिए अब मुझे बच्चों क्या करना है, ओनली कैलकुलेट करना है। ठीक है बच्चों, 144.5 प्लस बेटा यहां पर बच्चों मेरा क्या बचेगा 3, यहां बच्चों को बेटा मेरा 4 और इंटू 9 सॉरी 12 है बच्चों, 3 से बच्चों कितने रैंक बढ़ जाएगा मेरा 4 टाइम्स। ठीक है, तो 144.5 प्लस 9/, बच्चों से डिवाइड दे लो, इसे डिवाइड देने का बच्चों मेरे पास क्या आ रहा है 144.5 प्लस 2.25, इनको प्लस कर लो बच्चों, मेरे पास कितना आ रहा है, इनको प्लस करने का बच्चों आ रहा है 146.75, जो बच्चों मेरी क्या आ गई मिडिल क्लास। देख लीजिए बच्चों 146.75, इनको प्लस कर लूंगा तो 46। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, देख लीजिए इत्मीनान से बच्चों मैंने क्वेश्चन किया है आपको, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वो क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटरवल वाला करवा दिया बच्चों। इस टाइप के बच्चों क्वेश्चन सीबीएसई पूछने की इंटरेस्ट इस बार भी आपसे बच्चों रखेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट टिक, इस बार भी हम क्या करते हैं इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको बच्चों हम क्या लगा देते हैं इंपॉर्टेंट टिक। ठीक है बच्चों, अपने बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं।
क्वेश्चन है द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन अ मिल्क इन 200 families of a housing society is given below. Find the value of x and also find the median and mean expenditure on the milk. ठीक है बेटा, बच्चों देखिए हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिली, अच्छा स्टूडेंट में तो फैमिलीज होगा, इसको बच्चों में क्या बोलता हूँ, एफ बोलता हूँ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमें क्या निकालना, सबसे पहले वैल्यू एक्स निकालनी। बच्चों देखो सिग्मा एफ आई मुझे दे रखा है 200 फैमिलीज, सिग्मा एफ आई दे रखा है 200 फैमिलीज, और इसको बच्चों में एन बी बोलता हूँ, मीडियन में एन बोलता हूँ, और मीन में बच्चों में क्या बोलता हूँ, सिग्मा एफ आई, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और हमारे बेटा मीन में क्या होता है, ये एन होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए मुझे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या निकालता हूँ, सिग्मा एफ आई इक्वल टू 24, 40, 33, x 30, 22, 16 और 7, ठीक है बच्चों। सिग्मा एफ आई बच्चों मेरा कितना दे रखा है, 200 दे रखा है, इसको बच्चों प्लस कर ले रहा हूँ, 4, 7, 7 और 9, 15 और 22, 22 का मतलब 2 आ गया बच्चों, 2 ऊपर आ गया, 4, 8, 11, 14, कितना आ गया 17, मतलब 172 और प्लस एक्स। तो बच्चों मेरी एक्स की वैल्यू यहाँ से बच्चों कितनी आ गई, 28, कितनी आ गई बच्चों एक्स की वैल्यू, 28 आ गई, ठीक है बच्चों। एक्स की वैल्यू बच्चों मेरी कितनी आ गई, 20। अब बच्चों में क्या निकालता हूँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ मीडियन के लिए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो पहले सबसे पहले इसकी लाइन एक्सपेंड कर लेते हैं। बेटा इतनी लाइन एक्सपेंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा मुझे क्या क्या निकालना है, मीन और मीडियन दोनों निकालना है, इसलिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर ले रहा हूँ। इसको बोलते हैं बेटा हम सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। इसको प्लस करूंगा बेटा 24 एज इट इज, इस 24 और 40 प्लस करूंगा तो कितना है 64, 64 में बेटा 33 प्लस करूंगा तो 97, 97 में 28 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 5, 125, ठीक है बच्चों। 125 में बच्चों मैं 30 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 155, 150 में 22 प्लस करूंगा तो 177, 177 में बेटा 60 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 197, 197 बच्चों में 7 प्लस करूंगा तो बेटा मेरा कितना है 200। देख लीजिए बच्चों ये मेरी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ चुकी है, किस किस की बेटा सी एफ आ चुका मेरा 24, 64, 97, ठीक है 97, 125, 155, 177 और ठीक है बेटा, है ना, जो हमारी वैल्यू बेटा करेक्ट है बिल्कुल। अब बेटा मुझे क्या निकालना है, अब क्या निकालना है बच्चों, मुझे एन बाई टू मतलब निकालना है, एन बाई टू, एन बाई टू निकालना है बच्चों। एन बाई टू कितना होता है बेटा 200 और डिवाइड बाई 2, तो बच्चों कितना आ जाएगा मेरा 100। अब 100 बेटा इसमें से किस के बीच में वैल्यू लाया कर रहा होगा 97 से 125 से, तो 125 को बेटा मार्क करूंगा, उसके सामने वाली वैल्यू बच्चों हमारी सी एफ क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी सी एफ, सी एफ सॉरी एफ क्या जाएगी बेटा एफ, और उसके सामने वाली बेटा मीडियन क्लास हमारी क्या हो जाएगी, उसकी लोअर वैल्यू हमारी एल हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और बेटा जो हमने मार्क किया था उसके ऊपर वाली वैल्यू बेटा हमारी क्या हो जाएगी सी एफ, प्रीसीडिंग टर्म हमारा सी एफ हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब मैं मीडियन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देख लीजिए बच्चों,
अब मैं क्या लगा रहा हूँ, मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, L प्लस n/2 माइनस के सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। तो बच्चों मेरा L कितना है, L है बेटा मेरा 2500, n/2 कितना है 100, सी एफ कितना बच्चा मेरा 97 और एफ कितना है बच्चों मेरा 28। और बच्चों एच क्लास साइज बच्चों मेरा कितना है, क्लास साइज देखिए 100 से वो 1000 से 1500 मतलब 500 गैप है बच्चों। तो मेरा एच क्या हो गया, क्लास साइज 500 हो गया। ठीक है बच्चों, तो जब मैं सॉल्व करूंगा इसको बच्चों, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, मेरी वैल्यू आएगी बच्चों 2553.5। ठीक है बच्चों, इसे मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी 2553.57। ठीक है बच्चों, क्योंकि बेटा मैंने काफी यार क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, तो मुझे बेटा इसका आंसर थोड़ा सा याद है, अप्रोक्सीमेटली 57 या 51 के आसपास। ठीक है बच्चों, तो आप करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि बेटा मैं तो इसको क्वेश्चन को काफी करा चुका, तो मुझे तो आंसर बेटा इसके याद हो चुके हैं। आप बेटा क्या करोगे, इसके आंसर को बेटा टैली करके देखोगे कि ये क्या सही है गलत है। ठीक है बच्चों, वैसे तो 100% सही है हमारा, क्योंकि मैं इतना ही इसका आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों में क्या चल रहा हूं, नेक्स्ट बच्चों इसके निकाल लो बेटा मैं मीडियन। क्या निकाल लो बेटा, मीन। मीडियन आ चुका है, मीन की वैल्यू हम फाइंड करना आउट करना बेटा। मीडियन के निकालेंगे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा, एक्स आई। क्या निकालेंगे, एक्स आई। एक्स आई बच्चों हमारा क्या होता है, मिड वैल्यू। एक्स आई बेटा हमारा क्या होता है, मिड वैल्यू। क्या होती है हमारी, मिड वैल्यू। अब देखिए मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो बच्चों कितना हो रहा है बेटा मेरा 2500, 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 1250 कितना आ जाएगा बच्चों मेरा 125। ठीक है बच्चों, सेम बच्चों सेकंड के निकालूंगा मैं, कितना करूंगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो बच्चों कितना आ रहा है 2000, 3000, 3500 डिवाइड बाय 2। इसको बच्चों में डिवाइड करूंगा तो बच्चों मेरा कितना आ जाएगा 1750। कितना आ जाएगा बच्चों मेरा 1750। अब बच्चों मैं देख पा रहा हूं, देखिए 1000 से बेटा 250 बेटा ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा मेरा 1250। 15 में मैं 250 ऐड करूंगा तो बेटा मेरा कितना आ जाएगा 1750। अब बच्चों सेम 2000 में मैं 250 ऐड करूंगा तो बच्चों मेरा कितना आ जाएगा, ये 2250। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। अब बेटा मुझे क्या करना, सब में ये ऐड ही करना बस, है ना, 2250। तो अब ये कितना आ जाएगा बेटा मेरा 27, है ना, 250 बेटा सब में ऐड करते चलेंगे बेटा। इस वाले में लोअर वैल्यू में तुम्हारी बेटा वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, 300 3000 बेटा ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 3250। ठीक है बच्चों, 3250। नेक्स्ट इसमें ऐड करूंगा तो बेटा मेरा कितना आ जाएगा 3700। 400 में करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा मेरा 4200। ठीक है, इसमें करूंगा बेटा 4700। देख लीजिए बच्चों मेरी एक्स आई आ चुकी है, देख लीजिए बच्चों एक्स आई बच्चों मेरी आ चुकी है। ठीक है, एक्स आई बच्चों मेरी आ चुकी है, एक्स आई बच्चों आ चुकी है। अब मैं क्या निकालूंगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई एफ। ठीक है बच्चों, एक्स आई एफ आई। जैसे बच्चों मैंने प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई और एफ आई करूंगा, देखिए एक्स आई दे रहा एफ आई दे रहा 24। ठीक है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4000। कितना आ रहा है बच्चों ये मेरा 3000। नेक्स्ट बच्चों में क्या करूंगा, नेक्स्ट करूंगा बेटा मेरा 1750 को 40 से करूंगा तो बच्चों मेरा कितना आ रहा है
ये आ रहा बच्चों मेरा 70। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों मैं करूंगा 2250 को, 2250 को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 33 से। किससे करूंगा बच्चों में, 33 से। 2250 को बच्चों में 33 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बच्चों मेरा आएगा 7425। ठीक है बच्चों, 7425। ठीक है बच्चों, कितना आएगा, 7425, 7425। अब करूंगा बच्चों में 2750 को, 2750 को बच्चों मल्टीप्लाई करूंगा 28 के साथ में, 28 के साथ में करूंगा तो बच्चे मेरा आएगा 28 के साथ में करूंगा जी बच्चों, आ रहा मेरा 77,000। कितना आ रहा बच्चों, 77,000। ठीक है बच्चों, कितना आ रहा है, 77,000। नेक्स्ट बच्चों मैं किसको करूंगा ऐड, 77,000 3250 को, 3250 को 30 के साथ में, ये 0 0 0 0 97500। ठीक है बच्चों, 97500 देख लीजिए। अब करूंगा बेटा 3750 को, 3750 को बेटा मैं 22 से, 22 से 0 0 0 8250। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों मैं किसको करूंगा, 4250 को बच्चों में किससे करूंगा, 16 से। 4250 को बच्चों में 16 से करूंगा कितना बच्चों, 68,000। कितना बच्चों मेरा, 68,000। ठीक है बच्चों, 68,000 आ रहा है। नेक्स्ट बच्चों मेरा क्या रह गया है, 4750 को मल्टीप्लाई करूंगा 7 से, 7 जो 0 7 5 30। जी आ रहा बेटा मेरा 33250। अब बच्चों में क्या निकालना है बेटा, ये निकालना सिग्मा FI XI। ठीक है बच्चों, सिग्मा FI XI निकालना है बेटा मेरे को। तो ये टोटल करने का बच्चों मेरे पास कितना आएगा बच्चों, ये मेरा ये आएगा बेटा, ये आएगा बच्चों मेरा 5,32,500, 5,32,500। ठीक है बच्चों, सिग्मा FI बच्चों मेरा कितना आएगा, 5,32,500। ठीक है। अब बच्चों मीन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा, इसको हम x बार से तो करते हैं, सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। ठीक है बच्चों, सिग्मा FI बच्चों मेरा कितना है, सिग्मा FI XI सम ऑफ सिग्मा FI XI 5,30,500। ठीक है बच्चों, अपॉन में सिग्मा FI बच्चों मेरा कितना है 2। इसको बच्चों में डिवाइड दे दूंगा, तो 2 से डिवाइड दूंगा तो बच्चे मेरा कितना आएगा, 266.2.5। देख लिए बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है, लेंथी है, थोड़ी सी मेहनत कराएगा आपसे, आपको ये पूरे 5 मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है ना, इत्मीनान से करना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। टाइम हमारे पास काफी मिलता है, 3 घंटे हैं। ठीक है बच्चों, उसमें से हमें ये क्वेश्चन को करने के लिए विद इन 5 मिनट लगते हैं, अच्छे से अगर करोगे तो कितने, 5 मिनट। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। The value of, if the mean of the following frequency distribution 10.8, then find the value of p। बच्चों में क्या दे रखा है,
मीन की वैल्यू हमें दे रखी है, मीन की वैल्यू बच्चों मेरे को दे रखी है, देखिए मीन की बच्चों वैल्यू दे रखी है एक्स बार बच्चों मेरे को दे रखा कितना 10 पॉइंट। ठीक है, मुझे क्या निकालना है बेटा, इसकी पी की वैल्यू निकालनी है। देखो क्लास मुझे क्या दे रखी है, क्लास दे रखी है बच्चों मेरे को 0 से 4, 4 से 8, 8 टू 12, 12 टू 16 और 16 से बच्चों मेरे को कितना 20। ठीक है बच्चों, फ्रीक्वेंसी एफ दे रखी है बच्चों मेरे को 3, P, 5, 8 और 2। यहां पे बच्चों मैं क्या निकालूंगा, सिग्मा एफ आई निकालूंगा, प्लस कर लीजिए 10, 15, 18, 18 प्लस पी आ रहा है बच्चों। ठीक है, 18 प्लस पी आ रहा है। अब मुझे क्या निकालनी है बेटा, एक्स आई निकालनी है। एक्स आई निकालने के लिए वही सेम, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो बेटा अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 0 है, डिवाइड बाय 2 मतलब कि 2 आ जाएगी बच्चों। क्या आ जाएगी 2, 2। इधर बच्चों क्या आ जाएगी बेटा मेरी 12, बच्चों क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। सेम बच्चों में निकालता चलूंगा, दो दो बढ़ाने हैं मतलब मेरे को, दो इधर बढ़ाए तो बच्चों मेरी 10 आ जाएगी, इधर बढ़ाए तो 14 आ जाएगी, इधर बढ़ाए तो बच्चों मेरी 18 आ जाएगी। ठीक है, देख लीजिए बच्चों कितना कितना आ रहा है। ठीक है, अब बच्चों में क्या निकालना होता है, प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, 2 3 जा 6, 6 पी जा 6 पी, 10 5 जा 50। ठीक है 40, अच्छा 50 50 आ गया, ये हमारा बेटा 14 है। अब बच्चों में क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, सिग्मा एफ आई एक्स आई। बच्चों सिग्मा एफ आई एक्स आई बच्चों मेरा कितना आ रहा है, टोटल 204 प्लस 6p। ठीक है, 204 प्लस 6p। ठीक है, ठीक है 204 प्लस 6p। अब बच्चों में क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है बच्चों मेरा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन है बच्चों सिग्मा एफ आई। मीन की बच्चों मेरे वैल्यू कितनी दे रखी है 10.8। ठीक है बच्चों 10.8 दे रखी है, कितने दे रखी है बच्चों मेरे को 10.8 दे रखी है, 10.8 और सिग्मा एफ आई एक्स आई 204 प्लस 6p और सिग्मा एफ आई बच्चों में क्या है 18। ये बच्चों इधर चला जाएगा, आ जाना तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए मल्टीप्लाई 18 प्लस इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा मेरा 204 प्लस 6p। तो बच्चों यहां से मेरी p की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, p की वैल्यू आ रही है बेटा मेरी 4.8p इक्वल टू 9.6। ठीक देख लीजिए बेटा, ये मेरा मल्टीप्लाई करने का मैं माइनस करूंगा तो बच्चों मेरा कितना बचेगा 9.6 और 4.3। तो मेरा p की वैल्यू बच्चों यहां से मेरा कितनी आ रही है, मेरी p की वैल्यू आ रही है तो कितनी आ रही है बच्चों मेरी p की वैल्यू, p की वैल्यू निकालूंगा तो p इक्वल टू 9.6 इंटू 4.8। बच्चों यहां से p की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, p की वैल्यू बच्चों मेरी आ रही है 2। देख लीजिए बच्चों p की वैल्यू 2 आ चुकी है। ठीक है ना, ये बेटा 2 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में नहीं आएगा। इजी था, टफ नहीं था। ठीक है, इजी था, टफ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसमें टफनेस बिल्कुल भी थी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, हमें मीन निकालना है। देखिए बच्चों मैं इसी क्वेश्चन में आपको तीनों मेथड से करा दूंगा। ठीक है बच्चों, इसे तीनों मेथड से करा दूंगा। इसी क्वेश्चन को बच्चों अपने क्या है तीनों मेथड से करा दूंगा, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन को हम तीनों अपने क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, देखिए सेम वही बेटा अपनी लाइन को क्या कर लें, एक्सटेंड कर लें।
इसको हम बेटा तीनों मेथड से क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूंगा इसमें, सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूंगा, सिग्मा एफ आई निकालूंगा। क्या निकालूंगा बेटा, सिग्मा एफ आई निकालने के बच्चों क्या करूंगा, टोटल करूंगा इनका। देखिए 10 17 21 30 और ठीक है कैरी 1 1 2 3 4 5 6 7। ये बच्चों मेरा टोटल करने बच्चों कितना आ रहा है, टोटल करने पर आ रहा है बेटा 100। कितना आ रहा है बच्चों, 100। कितना आ रहा है बच्चों ये मेरा, ठीक है बच्चों। अब मैं क्या निकालूंगा बेटा, एक्स आई निकालूंगा। क्या निकालूंगा बच्चों, एक्स आई। एक्स आई बच्चों हमारा क्या होता है, सभी जानते हैं बेटा, एक्स आई हमारी क्या होती है, मिड वैल्यू। एक्स आई हमारी क्या होती है बच्चों, मिड वैल्यू। ठीक है बेटा, एक्स आई हमारी क्या होती है, मिड वैल्यू, और इसको हम बोलते हैं एफ आई। एक्स आई बच्चों हमारी मिड वैल्यू होती है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 मतलब कि 5। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 मतलब कि 30 और 2 मतलब 15, 50 और मतलब 25, मतलब 5 में क्या पा रहा था, मतलब 35 35 45 एंड 55। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक है बच्चों, हमें प्रोडक्ट ऑफ एक्स एफ आई एक्स आई निकालना है। देखिए 12 5 जा 60, 15 8 जा 15 18 जा 15 18 जा बच्चों हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई 15 15 18 जा 270। ठीक है बच्चों 270, 25 और 27 25 27 25 बच्चों 27 मेरा होता है 675। ठीक है बच्चों 675। ठीक है बच्चों 675। देन बच्चों 35 एंड 20 35 एंड 20 तो 35 एंड 20 बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों मेरा ये 735 और 70। ठीक है 70 और 0 700। ठीक है बच्चों, अब रह गया मेरा 45 एंड 17 45 एंड 17 कितना हो जाएगा बच्चों 17 5 जो 17 5 85 एंड ये हो जाएगा बेटा 765 765 और बेटा 55 एंड 6 6 5 या 30 सो 30 30 हो जाएगा बच्चों मेरा 330। कितना हो जाएगा बच्चों ये मेरा 330। कितना हो जाएगा बच्चों 33। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या निकालूंगा बेटा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। क्या निकालूंगा बेटा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, सम ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई। टोटल कर लो बच्चों कितना हो रहा है, देखिए 600 वो 70 और 370 और 2050 जो हो रहा है बेटा 2800 बेटा कितना 2800। ठीक है बेटा 700 1400 1400 1500 1500 2100 2100 2। ठीक है बेटा 2800। ठीक है बच्चों, अब हमारा बेटा डायरेक्ट मेथड क्या होता है, अब देखिए बच्चों डायरेक्ट मेथड हमारा बेटा डायरेक्ट मेथड होता है मीन निकालने का। बेटा डायरेक्ट मेथड क्या होता है बेटा, मीन निकालने का हमारा एक्स बार अपॉन में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा बेटा हमारा कितना आया 2800 और बेटा हमारा सिग्मा एफ आई कितना 100। तो बच्चों हमारा मीन डायरेक्ट मेथड से बच्चों हमारा कितना आ जाएगा 28। ठीक है बच्चों, मीन हमारा बेटा डायरेक्ट मेथड से आ चुका है बेटा 28। अब मैं किससे निकालूंगा बेटा इसको, अज्यूम मीन मेथड से। किससे बच्चों, अज्यूम मीन मेथड से। अब बच्चों देखिए मैं क्या करूंगा कि एक वैल्यू को मैं अज्यूम कर लूंगा, एक वैल्यू का करूंगा बेटा मैं अज्यूम कर लूंगा। मैं 35 को बेटा मैं क्या मान रहा हूं, ए मान रहा हूं। क्या अज्यूम किया मैंने, ए। ठीक है बेटा, अब मैं डी आई निकालूंगा। डी आई बच्चों हमारा क्या होता है, डी आई होता है बच्चों हमारा एक्स आई माइनस के ए। ठीक है बच्चों,
क्या होता है, डी आई होता है बेटा हमारा एक्स आई माइनस के, डी आई माइनस के। तो एक्स आई बच्चों हमारी क्या होती है, ये वैल्यू है ना। तो बेटा देखिए डी आई निकालने लो, पहला क्या होगा बेटा, एक्स आई मतलब 5 माइनस के 35, तो बच्चों हमारा क्या आ जाएगा माइनस के 30, ठीक है। 15 माइनस के 35 कितना आ जाएगा बच्चों मेरा, माइनस का 20, ठीक है बच्चों। 25 माइनस के 35 माइनस के 10, 35 माइनस 35, 35 माइनस 35 जीरो, ठीक है। 45 माइनस 35 कितना आ जाएगा बच्चों ये मेरा 15, और 55 माइनस के 35 नहीं बेटा जी 35 नहीं, सॉरी 10 आ रहा है बच्चों ये हमारा 20 आ रहा है, ठीक है बच्चों। देख लीजिए बेटा हमारा आ चुके हैं बेटा माइनस के 30 माइनस के 20 है ना, माइनस के 10 0 10 और 20, ठीक है बच्चों। अब बेटा मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा बेटा फिर से भाई बेटा सिग्मा एफ आई डी आई, क्या निकालूंगा बेटा सिग्मा एफ आई और डी आई, ठीक है बच्चों। सिग्मा एफ आई डी आई क्या निकालूंगा बेटा, एफ आई डी आई, सिग्मा नहीं सॉरी एफ आई डी आई बच्चों। मल्टीप्लाई करना देखिए बच्चों, करिए -30 और 12 का मल्टीप्लाई करूंगा, 12 0 0, 12 3 या 36, मतलब माइनस के बच्चों कितना आएगा जी, माइनस के 36, ठीक है बच्चों। हाँ ठीक है माइनस के, अब बच्चों में कहेगा माइनस का 20 और 18, माइनस का 20 और 18, 18 0 जी बच्चों मेरा कितना आ रहा है, जी बच्चों मेरा कितना माइनस का 36 आ रहा है, ये भी सेम ही आ रहा है। अब क्या रहेगा बच्चों 10 और 70, जी कितना आ रहा है बच्चों मेरा 270 माइनस का, ठीक है ये तो 270 डायरेक्ट लिख देते इसको, तो माइनस का 70, अब 0 20 का 0, 10 7 जा 170 और 26 जा, ठीक है बेटा। देख लीजिए हमारी आ चुकी है माइनस के 36 0, माइनस के 360, माइनस के 270 0, और बच्चों कितना आ गया हमारे पास 120। अब बेटा मैं क्या निकालूंगा सिग्मा एफ आई डी आई, क्या निकालूंगा बच्चों में सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई मतलब कि इन सबको प्लस कर लो, इन सबको प्लस कर लो बेटा, है ना। जो प्लस वाली वैल्यू है और माइनस वाली वैल्यू उनको अलग प्लस करके फिर बेटा माइनस प्लस जो भी करना है वो कर लो, ठीक है। मैं करता हूं देखिए जी बेटा मेरा आ रहा है कितना आ रहा है माइनस का ठीक है 300 400 500 जी आ रहा है बच्चों मेरा, माइनस का 700 कितना आ रहा है बच्चों, ये माइनस का 700 कितना आ रहा है बच्चों -700। अब बच्चों फॉर्मूला बताता हूं देखिए बेटा, अज्यूमिंग मेथड का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है बेटा। क्या होता है बेटा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो ए बच्चों मैंने अज्यूमिंग मेरा बेटा कितना माना था 35 प्लस जी बच्चों मेरे पास कितना है माइनस के 700, और एफ आई बच्चों मेरे पास कितना है 100, 0 से 0 0 से 0 से प्लस माइनस 35 में से 7 गए तो बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा 28। देख लीजिए बच्चों अज्यूमिंग मेथड से हमारा कितना 28 आया, इससे भी हमारा क्या आया 28 आया था। अब मैं क्या निकालूंगा बच्चों, अब मैं निकालूंगा बेटा किससे, स्टेप डेविएशन मेथड से। देखिए बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं इसको, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है बच्चों।
स्टेप डेविएशन मेथड बच्चों हमारा क्या होता है, देखिए बच्चों, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी डैश आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। बेटा एच हमारे यहाँ पे क्या है, क्लास साइज है। फिर से क्लास साइज से बच्चों मेरे को क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना किसको, डी को, तो उसको हम बोलेंगे डी डैश। ठीक है बच्चों, डी डैश किसको बोलते हैं बच्चों, हम डी डैश निकालने के लिए बच्चों देखिए, डी डैश निकालने के लिए हमारा क्या होता है कि एक्स आई माइनस ए, इसको बेटा हम क्या करते हैं, एच से डिवाइड देते हैं। एच हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे क्लास साइज क्या है, 10 का है, तो बेटा मैंने इसको डिवाइड किया, तो फर्स्ट वैल्यू बेटा मेरी क्या आ जाएगी, माइनस के 3, ठीक है बच्चों, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1 और 2। देख लीजिए बच्चों 10 से मेरी वैल्यू क्या क्या आ गई बेटा, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3 और 1 और 2। ठीक है बेटा, फिर क्या करते बेटा हम, जो हमारा डी डैश आ गया सिग्मा एफ आई और डी आई, बच्चों सेम मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मेथड कर ले रहा हूं बच्चों। देखिए टेबल बेटा हमको बड़ी ही बनानी है। ठीक है बच्चों, हमारे पास तो बेटा देखो मैं तीनों के अंदर एक ही करा रहा हूं, अगर मान लो अलग अलग करते तो हमारे पास क्या होता, बहुत जगह होती। ठीक है, अब मैं क्या निकाल लो बेटा, एफ आई डी डैश आई निकाल रहा हूं। देखिए बच्चों माइनस के 36, ठीक है बच्चों, माइनस के फिर से बच्चों 36, ठीक है, माइनस के 27 और 0 को वैल्यू 0 और 1 7 17 और बेटा कितने, ठीक है बच्चों। अब देख लीजिए बच्चों प्लस करूंगा, देखिए नाइनटी 29 माइनस करना है, यहां से बच्चों हमारा कितना बच रहा है, देखिए यहां से बच्चों हमारा बच रहा है, ठीक है, यहां से बच्चों हमारा बच रहा है, इसको ये ऐड करने का बच्चों हमारे पास आ जाएगा माइनस का 7 माइनस 7। ठीक है बच्चों, जो हमारे पास क्या आ गया बेटा, सिग्मा एफ आई डी डैश आई। ठीक है बच्चों, सिग्मा एफ आई डी डैश आई हमारा माइनस 7 दिया। लिखिए बेटा फॉर्मूला ये होता है, पुट कर दीजिए बेटा, ए मैंने क्या माना था 35, सिग्मा एफ आई डी डैश आई बच्चों मेरे पास कितना है, माइनस का 17, ये 100 था बच्चों, और ये क्या था मेरे पास 10। तो देखिए बच्चों 1 से 1 कट गया, 0 से 0 करेगा, 0 से 0 कर गया, वहां 7 बचा, तो हमारे पास ये भी क्या आ गया बच्चों 28। देखिए बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड से हमारे तीनों क्या आए हैं, सही आए हैं, स्टेप डेविएशन से, अज्यूम से और बेटा किससे, डायरेक्ट मेथड से, हमारे पास आंसर तीनों से करेक्ट आया हुआ है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम इससे चलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, मोड फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करने के लिए बच्चों देखिए जो हमारे मोड का फॉर्मूला होता है, जो मोड का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा वो क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है, एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस एफ नोट 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच। अब सर ये सब क्या चीज होती है वो मैं बताता हूं बच्चों। देखिए इसमें सबसे बड़ी नंबर जो हमारा फ्रीक्वेंसी है एफ है बच्चों, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों हमारी कौन सी है, सबसे वैल्यू आप बोलो 12, तो इसको बच्चों में क्या मानूंगा F1। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे लिख लेना। देखिए बच्चों में अभी इधर थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक है, मार्क्स बच्चों दे रखे मेरे, मार्क्स दे रखे बच्चों मेरे को 0 से 10, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हमारे, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दे रखे बच्चों हमारे पास 4, 6, 7, 12, 5 और 6।
देखिए बच्चों इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट किसके अंदर है, इसके अंदर, तो उसको मान लेंगे हम F1। इसके ऊपर वाली वैल्यू बच्चों F0 या F0 और उसके बाद वाली वैल्यू F2। देखिए 0 1 2 ऐसी ऐसे हमारे बनते होल नंबर क्या स्टार्ट होते हैं 0 1 2, सबसे बड़ी वैल्यू को F1 मानते हैं, उसके ऊपर वाली वैल्यू को F0, उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू को F0, उसकी नेक्स्ट वैल्यू को F2 मानते हैं। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूले पुट कर देते हैं। H हमारा क्या होता है, क्लास साइज होता है। क्लास साइज बच्चों मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चों, क्लास साइज 10 ही दिख रहा है। ठीक है बच्चों, L क्या बच्चों हमारी, जो इसके सामने वाली बच्चों हमारी लोअर क्लास है वो कितनी बच्चों हमारी 30। ठीक है बच्चों, देख लीजिए मैं पुट कर रहा हूं बच्चों इसके अंदर। ठीक है, अब बेटा वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 30 प्लस F1 कितना है बच्चों मेरा 12 माइनस 7, 2 इंटू 12 माइनस 7 माइनस के 5 इंटू। ठीक है बच्चों, तो मेरा यहां से सॉल्व करने बच्चों कितना आ जाएगा 30 प्लस 5 और 10 का 5। ठीक है बेटा, नीचे बचेगा मेरे पास माइनस माइनस 12 और 12 टू 24, 24 में से माइनस का 12 तो बेटा कितना बचेगा मेरे पास 12 ही बचेगा। ठीक है बच्चों, इससे बच्चों में से डिवाइड दूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा 4.1 समथिंग, 4.1। अब बेटा मैं ऐसा प्लस करूंगा तो 34.1 मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए बच्चों मेरा मोड आ चुका है 34.1। इजी है, टफ बच्चों बिल्कुल भी नहीं है मोड। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट बेटा मेरा क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स। बच्चों यही क्वेश्चन हमारे बेटा सीबीएसई पूछता है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन को बेटा हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करके जानी है। इसी क्वेश्चन की बेटा हमें प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी देख लीजिए बच्चों सबसे पहले बच्चों, और इसके ऐसे क्वेश्चन का मोड हमें गिवन दिया होता, तो मोड में दे रखा है बच्चों कितना, मोड दे रखा है बच्चों मेरे को 240। ठीक है, डेली हाउस होल्ड, जीरो से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से बच्चों 500। खत्म बच्चों हमारा नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज 140, 230, 270 x और 15। अब बच्चों देखिए इसके अंदर मोड गिवन दे रखा है। ठीक है, मोड हमें कितना है 240, तो बच्चों हमें बताइए 240 मोड हमारा किस वैल्यू बीच में लाई कर रहा होगा, इन्हीं बीच वैल्यू में लाई कर रहा होगा। हाँ जाना, इस वाली की में 200 से 300 के बीच में, हाँ जाना। तो इसकी बेटा जो इसके सामने वाली बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, इसके सामने वाली बच्चों हमारी हो जाती है F1, इसके ऊपर वाली बच्चों हमारी F0 और उसके बेटा नीचे वाली बेटा हमारी क्या होती है F2। मतलब बेटा हमें क्या फाइंड करना है, F2 फाइंड करना है। देख लीजिए बच्चों क्या होता है कि इसे मोड गिवन दे रखा है, तो मोड हमारा बेटा क्या बोलते हैं इंटरवल में कहां पर लाई कर रहा है, तो इंटरवल में बेटा 200 से 300 बीच में लाई कर रहा होगा, तो इसको मार्क कर लो। इसकी सामने वाली बच्चों हमारी वैल्यू क्या होती है F1, इसकी ऊपर वाली वैल्यू F0 मतलब प्रीसीडिंग वैल्यू F0 और इसकी नेक्स्ट वैल्यू बच्चों हमारी क्या होती है F2। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। हमारा मोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है बच्चों, L बच्चों हमारे यहां पर क्या है, L हमारा लोअर लिमिट बच्चों कितना है, लोअर लिमिट हमारा 200 है, तो 200 प्लस F1 बच्चों कितना है मेरा 270, F0 मेरा कितना है 230, इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं 270 माइनस के F0 कितना है मेरा 270 माइनस के x। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते बच्चों, हमारे पास यहां से कितना बचेगा देखिए 200, मोड रख लेते हैं बच्चों, मोड रखने के बाद सॉल्व करते हैं इसको। मोड बच्चों हमारा कितना दे रखा है 240। बच्चों यहाँ पे प्लस की वैल्यू इधर आगे माइनस वैल्यू जाएगी, तो मेरा कितना बचेगा 40 बचेगा बच्चों। ठीक है, 40 ऊपर बच्चों यहाँ पे कितना बच रहा है 70 और 40, मतलब बेटा ऊपर भी हमारे पास 40 बच रहा है, और नीचे बच्चों मेरे पास क्या बच रहा है, नीचे बचेगा बच्चों मेरे पास 310 माइनस एक्स।
और इंटू के बेटा 100। देख लीजिए बच्चों, 310 माइनस एक्स बचेगा और इंटू के 100 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो 40 से बच्चों मेरा 40 भी कट जाएगा 1 टाइम्स। देख लीजिए, तो हमारा बेटा आंसर क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, ये 100 ऊपर आ जाएगा 100, और बेटा ये हमारा नीचे क्या रह जाएगा बेटा 310 माइनस एक्स। जो बच्चों इधर आ जाएगा 310 माइनस एक्स, 100 को इधर ले गया ना, एक्स को इधर ले जाओ बेटा। तो जो एक्स की वैल्यू बच्चों मेरी कितनी आ गई, 210। कितनी आ गई बच्चों एक्स की वैल्यू, 210। देख लीजिए बच्चों, एक्स की वैल्यू बच्चों मेरी आ चुकी है 210। ठीक है बच्चों, 210 बच्चों आ चुकी है मेरी वैल्यू। एंड बच्चों थैंक यू, मैं आशा करता हूं आपको बेटा चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। स्टेप डेविएशन मेथड, अज्यूमिंग मेथड और अपना डायरेक्ट मेथड बेटा आप सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपका बेटा बोर्ड का एग्जाम जो 17 फेब को है वो आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, और आज डेटा बेटा हमारी 16 है। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड बाय बाय, टाटा।